लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम हैकिंग का जिन्न बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साबित करने की कोशिश की कि वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है। दिग्विजय सिंह ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। यह बात उन्हें अपनी पार्टी को समझाने और भरोसा दिलाने में काफी वक्त लग गया। तो सवाल यह कि क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है? क्या ईवीएम के जरिए चुनाव नतीजे बदले जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले दिग्विजय सिंह का बयान सुनते हैं। 2003 से लेकर आज तक चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? वो कहते सब हैक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यदि दुरुपयोग हो सकता है तो ये तो और भी खतरनाक बात है, आप खुद मानते हो। उसको ओपन सोर्स क्यों नहीं करते? पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज लोगों के दिमाग में है। मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। अब हम लोगों ने जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के 24 पॉलिटिकल पार्टी ने उन प्रश्नों का के आधार पर मेमोरेंडम देकर मांग की कि आप हमें मिलने का समय दे दीजिए। माननीय चुनाव आयोग जी, 6 महीने ज्यादा हो गए, माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या ये चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं? मेरा आरोप है उन पर, जो पर मुझे कार्रवाई करना कर लीजिए मुझ पर। मैं आपसे यही कहना आया हूं कि हमारी हार्डवेयर जो आपको डालना डाली, हमें कुछ नहीं पूछना आपसे। हमें मेरा हक है डालू। तो सियासत पुरजोर तरीके से चल रही है। कांग्रेस भी ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। कांग्रेस से नहीं, कई पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत होती है चुनावी नतीजों के बाद, और ये चीजें चलती हैं। चुनावी नतीजों के बाद ये मामला गर्माता है और सवाल कई साल से यहां किए जा रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर यह भी नहीं कह सकते, कांग्रेस पार्टी को भी ईवीएम आने के बाद कई जगहों पर बढ़त मिली है। हालांकि इन मामलों को लेकर सवाल लगातार किए जा रहे हैं, पुरजोर तरीके से रखे जा रहे हैं। कांग्रेस का यह बड़ा आरोप है, पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। यह एक बड़ा सवाल है वाकई, और आज हम इस चर्चा में यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे कि क्या वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है, ईवीएम की जो टेक्निक है वो कैसी है, उसे समझेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी समझेंगे कि उनका क्या पक्ष है, वे क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सियासत किस तरफ जा रही है और क्या आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के सियासत की दशा कैसी होगी। ईवीएम से हटकर जो पहले चुनाव जिस तरीके से कराए जाते थे, क्या एक बार फिर से वैसे चुनाव कराने की मांग हो रही है? क्या यह संभव है? कई सवाल हैं, उन्हें टटोलने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया वो बेहद खास है। तो अब सवाल बेहद दिलचस्प हो जाते हैं, सवालों को टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अजय धौले जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फरहा मुनीर खान, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अक्षय वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सामने आया और कांग्रेस ही नहीं, कई पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि हार का ठीकरा पार्टियां ईवीएम पर फोड़ती हैं। आपका स्टेटमेंट? देखिए, पहला बयान नहीं है ईवीएम को लेकर। दिग्विजय सिंह हटाकर
असंतुलनीय बयान देने के लिए हमेशा से जाने, इनका हमेशा से राज रहता। मध्य प्रदेश चुनाव की भी पता चल गया था, जमीनी हालात समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मैंडेट मिल रहा है, एक जनता की लहर भाजपा के पक्ष में चल रही है। उन्होंने चुनाव की पूर्व ही घोषित कर दिया था कि भाजपा ईवीएम का खेला करेगी। और निश्चित रूप से अभी भी देख लीजिए, लोकसभा को लेकर ये प्रोएक्टिव स्टेटमेंट है, जिसे हम कहेंगे कि उन्होंने स्वेच्छा से स्टेटमेंट दे दिया, और जिसे कहते हैं कि खुद ही डिफेंस तैयार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की हार और गांधी परिवार की हार को आज ही से जस्टिफाई। दूसरी बड़ी बात, मुझे लगता है चुनाव आयोग एस्टेब्लिश एक ऐसा निष्पक्ष रूप से चुनाव करा। समय चुनाव आयोग के समय कांग्रेस की सरकार रही है। आपको कि देश में चुनाव आयोग किसी एस्टेब्लिश बॉडी है, उसका एक फ्रेमवर्क है। भारतीय लोकतंत्र, विश्व के लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र है जहां सर्वाधिक वोटर हैं और निष्पक्षता से यहाँ चुनाव होते हैं। कई चरणों में चुनाव होते हैं, लेकिन आप देखेंगे इकट्ठा दुकट्टा घटनाएं छोड़ के भारतीय चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता के साथ में चुनाव कराते रहता है। देश में निर्विघ्न चुनाव कराए हैं, लेकिन आज उसी चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर दिग्विजय सिंह जी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये हमें बता दें, दिग्विजय सिंह जी क्या कर्नाटक में चुनाव जीते, हिमाचल में चुनाव जीते, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते थे। अभी आप जिन राज्यों में आप चुनाव, तेलंगाना में चुनाव जीते 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो जब वहां वो ईवीएम यूज हो रही है, क्या वही ईवीएम हैक होने वाली है? और 2017 में चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन रखा था, सारी राजनीतिक दलों को निमंत्रित किया था कि आप आइए और हमारी जो ईवीएम है उसको आप हैक करके दिखाइए। तब क्यों नहीं ये वहां पे गए और दिखाया कि हैक करके? आज खुद ही एक ईवीएम बनाते हैं और उस ईवीएम को लाके एक डेमो देते हैं कि देखिए ये ईवीएम हैक हो रही है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी, आप देश की राजनीति को समझ जाइए, और देश की राजनीति आज की दिशा और दशा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलने वाली है। आप इस तरह से राह गलाते रहेंगे, देश की जनता आपको मूर्ख समझेगी और पुनः विपक्ष में बैठने का जनादेश देंगे। ठीक है, फरहाद जी भी हैं, उनसे सवाल लेंगे। आपने जो सवाल पूछे हैं वाकई समझेंगे, लेकिन अक्षय, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, जरा ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है, क्या ये वाकई संभव है? ईवीएम की किस तरीके की ईवीएम का स्ट्रक्चर है वो भी जरा समझाएं और जरा बताएं कि इन आरोपों को किस तरीके से देखा जाए। जी नमस्कार सर। पहली बात तो सर, ईवीएम जो है ये एक स्टैंड अलोन मशीन्स है। इसमें किसी भी तरह का ना वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, ना ही लैन कनेक्टिविटी है। ये 220 वोल्ट के वॉल सॉकेट पर बैटरी ऑपरेटेड मशीन है। तो इसमें एक्सटर्नली या तो आप किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपको वाईफाई से कनेक्टेड है ईवीएम, ना ही आपके लैन से कनेक्टेड है ईवीएम। और साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम देखा जाए तो वाईफाई और लैन के बिना संभव ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम इंटरनल की, तो ईवीएम में सर चिप जो लगी रहती है वो सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है, और भारतीय संविधान के हिसाब से भारत में ईवीएम का इस्तेमाल सिर्फ वोटिंग पर्पस के लिए ही होता है। तो किसी भी तरह का बग आप किसी दूसरे प्रोग्राम को लेकर आप इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो ईवीएम में सर दो चीजें होती हैं, एक बैलेट यूनिट जिसे बीयू कहते हैं और दूसरा कंट्रोल यूनिट होती है जिसे सीयू कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, भोपाल में जो चुनाव हुए और इंदौर में जो चुनाव हुए, इंदौर के ईवीएम और भोपाल के ईवीएम को साथ रखा जाए और दोनों के बीयू को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब बीयू भोपाल का उठा के, जो बैलेट यूनिट है वो भोपाल का उठा के कंट्रोल यूनिट इंदौर के लगा दिया जाए, और इंदौर का जो बीयू है वो भोपाल के कंट्रोल यूनिट में लगा दिया जाए। उससे क्या है, वोट मैनिपुलेट होंगे। तो ये चीज भी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक चिप ऑपरेटिव सिस्टम है सर। दूसरी बात, प्रोग्रामिंग इसमें संभव ही नहीं है। उन्होंने भी ये चीज बताई हुई है, और सितंबर 492 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी उन्होंने यही चीज बताई गई है कि ईवीएम में किसी भी तरह
ठीक है अक्षय, लेकिन एक जो अहम सवाल है, कई लोग ये सवाल करते हैं, लोगों का कहना है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया है, पर्ची कांग्रेस की निकल रही है, शो कांग्रेस कर रहा है, लेकिन वो वोट बीजेपी को चले जा रहे हैं। क्या चिप की डिजाइन या सॉफ्टवेयर को इस टाइप से बनाया जा सकता है? क्या ये संभव है? बात हो गई ना कि पापा ने पूछा एग्जाम कैसा दिया, तो बेटे ने बोला कि एग्जाम बहुत बढ़िया गया, नंबर आए कम, पर एग्जाम तो उसने अच्छा दिया था। तो इस तरह की सर संभावनाएं है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये फिर से मैं कहना चाहूंगा एक सेफ ऑपरेटिव सिस्टम है। इसमें एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है सर, दूसरी बार प्रोग्रामिंग संभव ही नहीं है। अच्छा ठीक है, फरहा मुनीर खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फरहा जी, क्या कहेंगे आप? आपने यहां पर अजय जी को सुना, उन्होंने भी कई मसलों का जिक्र किया है कि दूसरे स्टेट में जो नतीजे सामने आए, या फिर अक्षय ने बताया कि किस तरीके से इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अक्षय जी ने जो बातें कही हैं, मुझे नहीं पता ये किस तरह के एक्सपर्ट हैं और किस तरह के ये तर्क यहाँ पर बैठकर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं चिप डली हुई है और चिप को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, चिप के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है फरहा जी, आप अपनी बात रखिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा। अक्षय जी उन्हीं मसलों का जिक्र कर रहे हैं जिसका चुनाव आयोग ने हवाला दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो एक्सपर्ट हैं, तो सीधे सीधे हम तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हम तो चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। फरहा जी, चुनाव आयोग की बात हम क्यों माने? चुनाव आयोग तो खुद बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है। और अक्षय जी जो तर्क दे रहे हैं और जिस तरह से तर्क दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बीजेपी की पैरवी करने के लिए और वीवीपैट मशीन जो है उसकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ धरती पर बैठकर चंद्रयान को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम एक चिप को नहीं हैक कर सकते। ये बड़ा अच्छा उन्होंने तर्क दिया है। ये केजी के बच्चों को ये तर्क दे तो समझ में आएगा। आज जनता जागरूक है और जनता ने ठान लिया है कि अब ये जो है चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से होगा। और अगर इतनी ही पैरवी ये ईवीएम मशीन की कर रहे हैं तो ठीक है, आप ईवीएम मशीन से कराइए। हमने ऑप्शन फिर भी छोड़ा है आपके लिए कि आप जो पर्ची दिखा रहे हैं वहां पर, वो हमारे हाथ में दीजिए, उसको हम देखें, हम परखें कि हाँ भैया हमने जिसको वोट दिया है वो उसी को वोट गया है। उस पर्ची को हम फोल्ड करके एक अलग से मत पेटी बनाई जाए जिसमें हम अपने हाथ से उस पेटी में डालें। जो भी मतदाता है वो अपने हाथ से अपना जो वोट है वो पेटी में डाले और उस मत पेटी का फिर से गिनती हो। और फिर हम देखें कि ईवीएम में जो इनकी काउंटिंग हो रही है और जो मतपेटी में जो काउंटिंग पर्ची से हो रही है वो एक जैसी आती है, तो हम मान लेंगे बिल्कुल कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। तो क्यों नहीं करा रहे? ऑप्शन तो ये भी दिए गए हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से ये प्रक्रिया करने के लिए भी तैयार क्यों नहीं है? अगर आपको ईवीएम से इतना ही प्यार है, आप कराइए, इस तरीके से करा लीजिए। तर्क ये देते हैं कि टाइम खराब होगा। अरे भाई, देश चलाने की बात है, देश को सही हाथों में देने की बात है। इसके लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर 1 महीना भी खर्च हो जाता है काउंटिंग करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है बस। लेकिन मसला ये है कि ईवीएम एक होती है, एक करते हैं ये, इसलिए ये हटाना नहीं चाहते। और रही बात जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए थे कि बीजेपी तो काफी सालों से ईवीएम पर सवाल उठाते आ रहे हैं। तो मैं याद दिला दूं कि सबसे पहले ईवीएम पर सवाल जो उठाया था वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी जो आपके राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने सवाल उठाया था। और आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में ईवीएम के खिलाफ पिटीशन भी लगाई थी। तो आपको आपत्ति नहीं हुई कि ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? कई सारे स्टेट उन्होंने गिना दिए, यहाँ सरकार बनी, वहां सरकार बनी। इतना तो दिमाग आपके लोग, आपकी पार्टी रखते हैं कि हर जगह अपनी अगर सरकार बना लेंगे तो जनता उनका गला पकड़ लेगी आके। अभी तो जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, क्योंकि आपने क्या किया है, तेलंगाना छोटा सा राज्य, कर्नाटक जहां आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जो गेम आप प्लान कर रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं आप लोग जनता के साथ, जनता के वोटों के साथ, जनता के अधिकारों के साथ। कहा तो जाता है भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये बीजेपी उतारू है। जनता का अधिकार है कि वो जिसको वोट दे रहा है उसका वोट उसी को जाए और जिसको वो सरकार में लाना चाहता है उसी की सरकार बने। लेकिन अभी हाल ही के जो बिल्कुल सही आपने कहा फरहा जी, और आपने एक सही मसले का जिक्र किया कि बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है, तमाम पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। पर बड़ा सवाल यह है कि जिन जगहों पर, जिन चुनावों में कांग्रेस जीतती है वहां सवाल खड़े नहीं किए जाते। बहरहाल अजय साहब, इन सवालों से इतर एक अहम सवाल जो आज दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट में सामने आया, उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, हमें मोहलत दी जाए, हमें मुलाकात का समय दिया जाए। इसमें क्या मुश्किल है?
देखिए, पहली बात तो है कि दिग्विजय सिंह समेत सारे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने एक मॉक ड्रिल, जिसे हैकाथॉन का नाम दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया था। और चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारी एक डेमो दे रहे हैं, आप आ जाइए, अपने एक्सपर्ट को लेके आ जाइए, साइबर एक्सपर्ट को लेके आ आप जाइए। रिपीट टेलीकास्ट मत कीजिए। चुनाव आयोग अभी मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहे? 6 महीने से ज्यादा हो गए चुनाव आयोग अगर राजनीतिक दलों से मिलने का काम करेगा, देश में चुनाव का फंड कैसे कराएगा? चुनाव आयोग फराजी एक एक करके अजय साहब फराजी एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पहले बूथ कैप्चरिंग के सवाल खड़े किए जा रहे थे और इस मामले पर सियासत होती थी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता आया है। और अब अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, फरहाद जी हैं और साइबर एक्सपर्ट अक्षय वाजपेयी हमारे साथ हैं। अक्षय ने यहां पर बताया कि जो ईवीएम में छेड़छाड़ के सवाल हैं, इस पर चुनाव आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह साफ होता है कि इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। बहरहाल फरहाद जी लगातार ये कह रही हैं कि क्यों नहीं है संभव। अजय जी, फरहाद जी का जो सवाल यहां सामने आया कि क्या मुश्किल है, देश चलाने की बात है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर हम पुरानी प्रक्रिया से चुनाव कराते हैं तो क्या समस्या है? अजय जी। देखिए, पुरानी प्रक्रिया से चुनाव इस देश में बंद कराना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। पहली बार ईवीएम देश में कांग्रेस के शासनकाल में ही आई थी और तब से ईवीएम आज देश में व्यवस्थित रूप से चुनाव करा रही है। तो आज कांग्रेस ही मना कर रही है, मान लीजिए कांग्रेस दिल्ली की बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी पिटीशन लगाई थी, फिर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम का जो रैंडमाइजेशन होता है या के निर्देश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसका काउंटिंग हो जाए और उसका एक सैंपल होने के पश्चात। और देखिए, राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है, जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है वोटिंग मशीन का, और उस समय भी सारे राजनीतिक दल के ऊपर तो पहली बार एफआईआर होनी चाहिए कि एक स्वायत्त संस्था की प्रक्रिया के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका तो कांग्रेस न्याय प्रविष्ट प्रणाली को भी लेना चाहिए इसका, क्योंकि ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और तो दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर करने के लिए निर्देश देने चाहिए कि एक किस प्रकार से जनप्रतिनिधि जो 10 वर्षों तक के निर्वाचित किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उन पर क्या जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर ठीक है, ठीक है। तब ईवीएम में दोष हो जाता है, सिलेक्टिव राजनीति करना इनको बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। फराजी को सुन लेते हैं। फराजी, अजय जी बोल लेने दीजिए की आदत भी डाली है आपने बहुत अच्छा। एग्जैक्टली ये यही चाहते हैं कि जनता करती है, जो जनता का अधिकार है, का मुंह बंद हो जाए, जो पीड़ित है उनका मुंह बंद हो जाए। विपक्ष को ये खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष के सवाल उठने ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यही इनकी मंशा है, यही चाहते हैं कि 2024 जो जनता का मत इनको मिलना नहीं है, जो भरोसे सरकार बनाते आ रहे हैं और ये चाहते हैं बना ले और आगे से ये वोटिंग प्रक्रिया को ही खत्म कर दे। ये यही चाहते हैं कि सवाल उठा बच्चे और ये तानाशाही की सरकार ये चलाते रहे जो अब तक ये करते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि दिग्विजय सिंह पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई, सवाल तो आपके लोगों ने भी उठाया और आज भी आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी इस पर बात कर रहे हैं। आपके सतपाल मलिक जी खुलकर बोल रहे हैं कि आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं। 2019 में आपने पुलवामा मोदी जी मंच से बोल रहे पुलवामा कराया, लेकिन फराज जी लौटते हैं थोड़ी देर में। अजय जी आपसे भी सवाल लेंगे। अक्षय, मौजूदा वक्त में वीवीपैट मशीन ईवीएम की जो बात हो रही है, क्या वो बेहतर है या उसमें कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं? फराज ने यहां कहा कि चलिए हम चांद तक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो क्या उस तकनीक में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या जो अभी है मौजूदा वक्त में वही सबसे बेहतर है?
सर जो मौजूदा वक्त में अभी है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस किया ही नहीं जा सकता। एक बार सकते हैं। ठीक है फरहा जी, यहां पर अक्षय ने अपनी बातें रखी हैं। अजय जी भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले बुलाया था कि चलिए आइए आप देख लीजिए, क्या मुश्किल है। दूसरी चीज कि शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ही थी, तो फिर ये फैसले लिए क्यों गए, और जब चीजें हो गई हैं, जहां आपकी सीटें बेहतर होती हैं वहां कोई सवाल नहीं, लेकिन चुनाव में है ये जो मौजूदा वक्त में ईवीएम और वीवीपैट मशीन है, ये सबसे बेहतर बताया जा रहा है कि ये है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते या वाईफाई कनेक्टिविटी इसमें है नहीं, तो ये सबसे सिक्योर माना जा रहा है। फरहा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्षय जी किस चीज के एक्सपर्ट है। अक्षय जी ने क्या ईवीएम मशीन बनाई है? अक्षय जी क्या ईवीएम मशीन के जनक हैं? अक्षय जी क्या ईवीएम मशीन की पूरा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको चलाते हैं? जो वो बोल रहे हर चीज को नकारने पर यहाँ तुले हुए। दूसरी बात जो बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल बात करने के लिए नहीं अक्षय मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए फरहा जी, न यहाँ हम में से कोई चुनाव आयोग से है, हम चर्चा कर सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते। ना अक्षय फैसला ले सकते हैं, ना आप फैसले ले सकती हैं, काम ये चुनाव आयोग का है। अक्षय जानकार हैं बेशक और साइबर एक्सपर्ट हैं, वे उन मसलों का जिक्र कर रहे हैं जो एक्सपर्ट ने बताए हैं। उस वक्त तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, और जो अधिकारी हैं या जो इंजीनियर हैं जो इसमें मिलकर काम करते हैं, उन्होंने जो बताया है अक्षय उसी का जिक्र कर रहे हैं। हमसे आपसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल एक्सपर्ट है। हम भी उन्हीं चीजों का बिल्कुल आपके पास आएंगे। अजय जी वक्त कम है, संक्षेप में आपसे स्टेटमेंट लेना चाहेंगे जो फरहा जी कह रही हैं। चीजों को बोल रहे हैं जो बताया गया है। जापान जो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। अमरूद जी, ठीक है फरहा जी, अजय जी को सुन लेते हैं। फरहा जी, हाँ अजय जी, राहुल गांधी जी की नेतृत्व में कांग्रेस की जो न्याय यात्रा निकली है और उस न्याय यात्रा को जिस प्रकार का प्रतिसाद मिल रहा है, और उससे ये कांग्रेस के नेतृत्व को ज्ञात हो गया और दिग्विजय सिंह को हमेशा कवर अप के लिए लगा दिया गया कि आप जाइए ईवीएम पे कितना फोड़ दीजिए, क्योंकि चुनाव जब हारेंगे तब हम ये ग्राउंड लेके। देखिए, चुनाव के पहले ही हमने ये बहाना बना दिया था या हमने ये कह दिया था कि ईवीएम हैक होने वाली है, तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव की पटकथा लिख दी गई है कि ये कांग्रेस बुरी तरीके से हारने जा रही है। और ठीक है अजय साहब, ठीक है, वक्त कम है। फरहा जी एक अहम सवाल इन आरोप प्रत्यारोप से हटके, फरहा जी अगला कदम क्या होगा? क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी होगी या कोई और भी रणनीति है? जी, अक्षय जी ने बोला कि चुनाव आयोग ने बुलाया था डेमो के लिए, क्या जो भी उन्होंने जो तर्क दिया है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब विपक्ष 6 महीने से चुनाव आयोग से टाइम मांग रहा है तो चुनाव आयोग टाइम क्यों नहीं दे रहा है? यही तो सवाल है ना फरहा जी, वही तो आपसे समझना चाहते हैं। वक्त कम है, संक्षेप में प्लीज बताइए कि क्या अगला कदम होगा कांग्रेस पार्टी का? क्या कुछ आपने विचार विमर्श किए हैं? क्या सिर्फ स्टेटमेंट सामने आएंगे या कोई और भी रणनीति है? हम ईवीएम का विरोध करते रहेंगे, हम करते आ रहे हैं। और हम क्या करेंगे? जनता बैठी हुई है सड़कों पे, जनता तक को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग जो कि बीजेपी की कठपुतली है, वो हिलने को टस से मस होने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए हाल ही में, बिल्कुल तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी, सवाल खड़े करती रहेगी। बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मिलने के लिए वक्त मांग रही है। हमारे साथ अजय धौले जी जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरहा मुनीर खान, स्पोक पर्सन कांग्रेस जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्षय वाजपेयी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत में ईवीएम को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और पिछले कई सालों से खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, कई पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं और फिलहाल दिग्विजय सिंह के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। नमस्कार।